सिर्फ 10 दिन आजमा लेना दोस्तों। सिर से लेकर पैर तक के नसों के जो ब्लॉकेज होते हैं ना, वो पूरी तरह से खोल देगा ये नुस्खा। जब भी हमारे शरीर में नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं दोस्तों, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। जैसे जिस भी शरीर के हिस्से में, हाथों में, पैरों में, कहीं पे भी ब्लॉकेज होते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, हमेशा कंटिन्यू जो है दर्द बना रहता है, हमें कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है। तो आज का जो नुस्खा आपको बता रही हूँ ना, ये इस तरह का नुस्खा है। आपको बताए गए तरीके से 10 दिन आजमाना है और आप खुद ब खुद जो है इसका फ़ायदा देख लेंगे। बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, आजमाया हुआ नुस्खा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस नुस्खे में हमें जो सामग्री लगेगी, सबसे पहले आप देख रहे हैं हमने बादाम लिया है दोस्तों। बादाम का आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर। और दूसरी जो चीज़ ली है हमने, ये है अखरोट। कई स्टडी में दोस्तों ये साफ क्लियर हो चुका है कि अखरोट जो है ना, आपके दिल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसमें मौजूद पोषक तत्व जो होते हैं वो आपके दिल को हेल्दी बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अखरोट में मौजूद जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं ना दोस्तों, और विटामिन ई आपकी नसों को सिकुड़ने से बचाता है और ये हमारे दिल को जो है ना हेल्दी रखता है दोस्तों। अगर आप रोजाना 10 दिन तक लगातार इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर में चाहे कहीं पे भी नसें ब्लॉक हो रही हों, उनके लिए बेहद ही लाभदायक नुस्खा है। बादाम भी एक ऐसा ड्राई फ्रूट है दोस्तों जो लगभग हर व्यक्ति को पसंद होता है। बादाम का सेवन जो होता है ना, आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत ही हेल्दी माना जाता है दोस्तों। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल आपके दिल को भी हेल्दी रखते हैं और दिमाग को भी। बादाम की तासीर हालांकि गर्म होती है, लेकिन उतनी गर्म भी नहीं होती है कि आप इसे खा ना पाए। इसे आप सर्दियों में, गर्मियों में हर समय जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नुस्खा आपको 10 दिन बना कर लेना है और कंटिन्यू जो है आप जो है 5-7 बादाम भिगोकर भी खा सकते हो। अगली जो चीज़ है दोस्तों, वो है दालचीनी। दालचीनी भी जो है नसों के ब्लॉकेज खोलने में बहुत ही ज़्यादा सहायक मानी जाती है, क्योंकि ये जो होती है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और ये जो रक्त वाहिकाओं को भी चौड़ा करती है। जो सिकुड़ जाते हैं ना, उनको सिकुड़ने नहीं देती है, चौड़ा करके रक्त प्रवाह को जो है ये बेहतर बनाती है। जैसे कि दालचीनी नसों के ब्लॉकेज को खोलने में मदद करती है, इसी तरीके से जैसे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनको भी ये कम करती है। अगली जो सामग्री है दोस्तों, ये है तेज पत्ता। तेज पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तेज पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाने के कारण ये आपके शरीर में जो हानिकारक अणु होते हैं उनको दूर करने में मदद करते हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ये आपके हृदय के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। आज का हमारा जो नुस्खा है दोस्तों, पूरी तरह से नेचुरल और सेफ है। आप इसे आसानी से आजमा सकते हो। इसके बाद में इसमें हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। अगली जो चीज़ है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। रोजाना आप चाहें तो आधा चम्मच अलसी जो है इस्तेमाल कर सकते हो। ये है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। ये नसों के ब्लॉकेज खोलने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। इसके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके हृदय के लिए और बाकी शरीर की जितनी भी नसें होती हैं और धमनियाँ होती हैं, उनमें जितना भी ये प्लाक जमा हो जाता है दोस्तों, उसको कम करने में मदद करती है और ब्लॉकेज जो है अपने आप खुल जाता है इसके सेवन से। ये आपके हृदय के लिए अच्छी होती है, नसों के ब्लॉकेज को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और सूजन को कम करती है। जो कोलेस्ट्रॉल कम होता है ना दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो खराब होता है हमारे शरीर में वो कम हो जाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है। अगली जो सामग्री है दोस्तों, ये है हमारे पास कद्दू के बीज, यानी कि जो कोड़ा आप सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी के बीज आपको बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इसका छिलका हटाए हुए ये लाकर आपको इस्तेमाल करने हैं। कद्दू के बीज जो होते हैं ना दोस्तों, ये आपके नसों में जो ब्लड फ्लो होता है ना उसको बेहतर बनाती है और कद्दू के बीज में पोषक तत्व होते हैं जो आपके दिल के लिए, आपके दिमाग के लिए, शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और ये जो है ना ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करते हैं।
और कद्दू के बीजों के सेवन से आपका आजमा भी अच्छा होता है दोस्तों। जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं, कई बार क्या होता है हमारे शरीर में कोई चीज़ सूट होती है, कोई नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा, आप इस नुस्खे में कद्दू के बीज का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो किसी को जैसे किसी चीज़ से कब्ज़े की शिकायत है या किसी चीज़ से सूट नहीं होती है, तो वो भी आपको आसानी से जो है ये पचाने में सहायक रहेंगी। अगली जो चीज़ हमने ली है दोस्तों, वो है मगज के बीज। मगज के बीज का आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नुस्खों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इनको भूनकर ऐसे भी खा सकते हो रोज़ाना 1 आध चम्मच। और साथ के साथ इसका इस्तेमाल जो है ना मिठाइयों में, सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए बहुत सारे तरीकों से जो है किया जाता है। तो इस नुस्खे में जो है हम मगज के बीज का भी इस्तेमाल करेंगे। ये मगज के बीज जो होते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाते हैं दोस्तों। ब्लड शुगर जो होता है उसको भी नियंत्रित करते हैं। आपके हृदय और दिमाग के लिए भी अच्छे होते हैं और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होते हैं। वजन कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। तो जिनको भी नसों से रिलेटेड ये ब्लॉकेज हो रही है, समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द और परेशानी में है आप, तो आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइए। हर तरह से आपको फ़ायदा देगा। और इस नुस्खे को आजमाने के बाद में दोस्तों आपको ऐसी समस्याएं दोबारा कभी नहीं आती है। जब भी आपको लगता है ऐसी तकलीफ हो रही है, तो आप इस तरह के नुस्खे बनाकर 10 दिन का एक कोर्स कर लेंगे, तो दोबारा ज़िंदगी में आपको ये समस्याएं कभी भी नहीं आएंगी और ऐसी समस्याओं के लिए आपको जो है बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब इस नुस्खे में जो है ना दोस्तों, हमने जो सारी चीज़ें ली हैं, ये हमने 10-10 ग्राम ली है। और दालचीनी और जो तेज पत्ता है, तेज पत्ता हमने 1 ग्राम लिया है और दालचीनी हमने यहाँ पे 5 ग्राम ली है। तो इस तरीके से जो है ना इन सारी चीज़ों का हमने मेजरमेंट किया है। अब इन चीज़ों में जैसे हमने 10 ग्राम मगज के बीज, 10 ग्राम तरबूज के बीज, 10 ग्राम अलसी, 10 ग्राम बादाम और 10 ग्राम अखरोट, तो ये टोटल हो गई 50 ग्राम। तो यहाँ पे हमें जो है ना इसमें मीठा ऐड करना है। दालचीनी और ये तो बहुत कम है, तो इनकी क्वांटिटी आप इसमें ना मापे। आप जैसे 55 ग्राम के 56 ग्राम के आसपास ये सामग्री है बाकी की, तो इसमें आप 50 ग्राम जो है ना खड़ी मिश्री ऐड कर लें। मिश्री को तोड़कर टुकड़ों में फिर इसका पाउडर बनाना और फिर इसे ऐड करना। और यहाँ पे आपको जो है ना मिश्री, बादाम और काजू, इनको सेकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मगज के बीज हैं, इनको हल्का सा सेक ले। तरबूज के बीज हैं, ये जो कद्दू के बीज हैं, इनको आप सेक लें थोड़ा सा। और अलसी जो है उसको भी हल्का सा सेक लें और फिर इनका ठंडा करके जो है फाइन पाउडर बनाएं। जितना हो सके फाइन कर ले। और दालचीनी और तेज पत्ता है, इनको भी हल्का सा सेक कर इनका अलग से पाउडर बनाकर और छान कर फिर इसके अंदर ऐड करना, क्योंकि दालचीनी और तेज पत्ता थोड़े से ये खाने में इनसे दिक्कत होती है अगर ये मोटे रहेंगे, इसलिए। और रोजाना आपको इनका पाउडर 1 चम्मच भर के दोस्तों और 1 गिलास दूध के साथ में शाम को सोने से पहले आपको ये डेली खाना है। पहले आप इस नुस्खे को थोड़ा बनाकर ट्राई कर सकते हो और 10 दिन तक लगातार खाना। इसके 10 हिस्से आपको कर लेने हैं। रोजाना आपको 10 ग्राम के जितना खाना है 1 गिलास दूध के साथ में। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।